दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का काम करती है, आने वाले समय में अपने पोर्टफोलियो को और तेज़ी से बढ़ाने वाली है। यानी बहुत सारे नए सेक्टर में भी कंपनी फंड प्रोवाइड करने की प्लानिंग बना चुकी है। अब आप देख ही सकते हो कि कंपनी लार्ज कैप बन चुकी है, काफ़ी ज़बरदस्त इसका बिजनेस है, लेकिन प्राइस ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। और ये हर बार होता है, हमने देखा पिछले 2 सालों से जब भी बजट आता, बजट के पहले स्टॉक दौड़ता, बजट के बाद में स्टॉक के अंदर थोड़ी सी गिरावट आती है, फिर स्टॉक कंसोलिडेट होता है और उसके बाद में एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो जाता है। तो क्या ये इसका कंसोलिडेशन पीरियड पूरा हो चुका है? क्या यहाँ से एक शानदार तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। इस समय सेंसेक्स में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। 82,956 के स्तर पे लगभग फ्लैट कह सकते हैं, पर यहाँ पे 0.0073% की गिरावट है। वैसे आज देख सकते हो कि शुरुआत लगभग फ्लैट हुई थी, थोड़ी सी तेज़ी के साथ बाजार ने शुरुआत की थी और अब इस समय बाजार थोड़ा सा दबाव में। कल बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी थी, ऑलरेडी करीब 1400 पॉइंट के ऊपर की तेज़ी थी सेंसेक्स में, और आज थोड़ा सा बाजार प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ चुका है। अभी फिलहाल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में थोड़ी सी तेज़ी है, 23,971 के स्तर पे 0.11% की तेज़ी है। और आईआरएफसी ठीक कर रहा है। आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 167 पर हुई, कल की क्लोजिंग के आसपास ही इंट्राडे में 170 तक चला गया स्टॉक, लो है वो 165 का। तो स्टॉक में हमने गिरावट भी देखी और तेज़ी भी देखी। इस समय स्टॉक लगभग फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है 167 के आसपास, जहाँ पे 0.42% की तेज़ी है, क्योंकि बाजार उतना खास नहीं दौड़ रहा है। अगर बाजार में तेज़ी बनेगी तो आईआरएफसी भी आज दौड़ सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले एक सप्ताह से देखें तो स्टॉक वॉलेटाइल रहा है, लेकिन देख सकते हो कि गुरुवार के दिन स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। स्टॉक फिलहाल बेरिश ट्रेंड में बना हुआ है और देख सकते हो इसने पिछले 1 महीने में 0 रिटर्न दिया, कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। और यहाँ पे अपने 52 वीक के हाई से जो 229 का इसने बनाया था, वहाँ से 27% करेक्ट हो चुका है। अब देख सकते हो कि 12 सितंबर को 0.7% की तेज़ी थी, स्टॉक 167 के आसपास क्लोजिंग दी। मार्केट के अब देखे समय तो 2,18,244 करोड़ के आसपास है। 52 वीक का हाई 229 का और लो 65 रुपीज़ है। फिलहाल वीकली बेसिस पे देखें तो 2.8% की स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है। मंथली बेसिस पे यहाँ पे 7.9% की गिरावट है। ईयर टू डेट के हिसाब से 66.38% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है। इंडिया के हर स्टेट से वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है। काफ़ी वंदे भारत ट्रेन लगातार और नई शुरू की जा रही है, लेकिन अब इंडिया में पहली बार वंदे मेट्रो लॉन्च होने जा रही है। 16 सितंबर से आप देखें तो अहमदाबाद से लेकर भुज के बीच में ये वंदे मेट्रो शुरू होगी। तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी 16 सितंबर को देख सकते हो कि भुज और अहमदाबाद के बीच में पहली वंदे मेट्रो शुरू करने जा रहे हैं। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि अब आने वाले समय एक एक करके हर बड़ी एक स्टेट के अंदर वंदे मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। तो अब वंदे भारत ट्रेन के बाद वंदे मेट्रो आने लगी है और जल्द ही वंदे मेट्रो के बाद में वंदे भारत स्लीपर भी आने वाली है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जिस तरह से एक के बाद एक नई ट्रेनें शुरू हो रही है, काफ़ी नई ट्रेनें बन रही है, पुरानी ट्रेनों की जगह लेगी है। ऐसे में ये जो मौका है, ये सबसे बड़ा मौका आईआरएफसी के लिए, क्योंकि जितनी भी ट्रेन बनाने वाली कंपनियां हैं उनको फंड प्रोवाइड करने का काम तो ही यहाँ पे देख सकते हो कि आईआरएफसी की तरफ से ही हो रहा है। और इसीलिए ये देख सकते हो कि अब शुरुआत हो चुकी है। पहली वंदे मेट्रो 16 तारीख से शुरू हो जाएगी और आप देखिए इसकी जो शुरुआत होगी 5:05 पर सुबह भुज से होगी और 10:50 पर सुबह ये अहमदाबाद स्टेशन पे आ जाएगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय और भी ऐसी ही नई मेट्रो शुरू होगी। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आईआरएफसी के लिए भी। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एचई इंफ्रा कंपनी को यहाँ पे देख सकते हो कि एक 716 करोड़ का सेंट्रल रेलवे की तरफ से ऑर्डर मिला है। तो रेलवे कंपनी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है। तो ये करीब 49.45 किलोमीटर का महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है धुले जिले के अंदर। और देख सकते हो कि ये लगातार जो प्रोजेक्ट एक के बाद निकल के आ रहे हैं वो इशारा कर रही है कि
सरकार ने जो फैसले किए वो काफ़ी शानदार है और ऐसे IRFC की प्राइस तो बढ़नी ही बढ़नी है। एक और जो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, NCC और RVNL ने यहाँ पे बेंगलोर रेल के लिए बिड लगाई है। तो बेंगलोर सबर्न रीजन ये रेलवे का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट होगा। RVNL देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे बिड जीत रहे हैं। आप देख सकते हो कि जितने मेट्रो के प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो भी सब RVNL ही कर रही है। यहाँ तक कि RVNL वंदे भारत स्लीपर निर्माण भी कर रही है रसिया की कंपनी के साथ मिलके। और ये जो इस समय देखें जो रेलवे की कंपनी के पास ऑर्डर बुक है वो काफ़ी मजबूत है। यहाँ तक कि रेलवे की सेफ्टी के लिए भी कवच टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में हम क्लियरली ये समझ सकते हैं कि आने वाला जो पीरियड है वो IRFC के नाम पे होगा। काफ़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट है शुरू होंगे तो उनके लिए फ़ंड प्रोवाइड करने का काम IRFC के पास ही आएगा। IRFC फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है क्योंकि सरकार ने इसको टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। किसी प्रकार का कंपनी टैक्स पे नहीं करती है। इसके अलावा देखें तो इसका 0 NPA, क्योंकि जो भी ये फंड प्रोवाइड करते हैं रेलवे की कंपनियों को उसकी गारंटी भी सरकार ही लेती है। और बहुत ही कम एम्प्लॉइज़ है कंपनी के, 43-45 एम्प्लॉइज़ के दम पे ये कंपनी चल रही है। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी खर्च बहुत कम है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड के अगस्त महीने के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले। अब लोग परेशान है कि शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है, लेकिन आप देख सकते हो कि अगस्त महीने में इस गिरावट का पूरा फायदा म्यूचुअल फंड ने उठा लिया। इंडिया के म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि 26 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है, यानी उन्होंने इस गिरावट का फ़ायदा उठा के IRFC के अंदर निवेश किया है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया है, यानी जम के खरीदारी हुई है। म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बन गया IRFC। तो जो रिटेल इन्वेस्टर जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये स्टॉक दौड़ेगा नहीं, उनको ये ध्यान होना चाहिए कि IRFC ये स्टॉक ऐसा है जिसने पहले भी लोगों को काफ़ी समय तक परेशान किया ही है। आप देख सकते हो ये स्टॉक तो ऑलरेडी IPO जब आया तब भी लिस्टिंग ही डिस्काउंट में हुई थी और 1.5 साल तक स्टॉक 25 रुपये से नीचे रहा था, लेकिन जब दौड़ा तो वही 25 रुपये का स्टॉक 230 तक चला गया। और आने वाले समय ये बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ सकता है, उसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। और इसी का नतीजा है कि यहाँ पे 26 म्यूचुअल फंड एंट्री कर चुके हैं। तो क्लियरली देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की पसंद बन चुका है। आने वाले समय ये बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। नजरिया लॉन्ग टर्म का, लेकिन निवेश का ये सही मौका है। अब यहाँ पे देख दो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी काफ़ी इस समय बुलिश दिख रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिस्ट प्रकाश गाबा की तरफ से देखें तो यहाँ पे स्टॉक में करेक्शन हो चुका है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है। तो प्रकाश गाबा ने इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी है लॉन्ग टर्म के लिए। उनके हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट है 150-160 के आसपास है और ये एक डिप में खरीदारी का आपके लिए मौका हो सकता है। जितना नीचे मिले आपको खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय ये आपको बहुत ही शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा और काफ़ी अच्छे टारगेट दे सकता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे देखें कि 230 से 250 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी देखें तो यहाँ पे स्टॉक में उन्होंने एक तरह से कहा है कि खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक में इस समय भले ही आप देखें कि थोड़ा सा दबाव हो, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी का बिजनेस मॉडल देख के लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो स्टॉप लॉस 164 का लगा के खरीदारी कर ले। 230 से 250 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के ब्रोकेज हाउस काफ़ी बुलिश है और आपको भी इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। IRFC आने वाले इसमें आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।